हाय गाइस। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली दांतों में अपने ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं, बट उनके पास कई सारे डाउट्स हैं, है ना। जैसे कि अगर हम ब्रेसेस लगवाते हैं तो हमारा जो कितना ज़्यादा पैसा इसमें लग जाएगा। दूसरा ये है कि दर्द जो इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या मुझे दांतों में ब्रेसेस लगवानी चाहिए या नहीं, है ना। और तीसरा ये भी है कि दांतों में क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरे दांतों को उखाड़ा जाएगा, है ना। तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में आते हैं जब हम ब्रेसेस लगवाने के लिए जाते हैं, तो है ना। तो देखो, सबसे पहले बात अगर हम करें कि कितना इसमें पैसा लगता है, तो देखो भाई, मेरे दांतों में मैं आपको दिखाऊं ये एक्चुअली मेरे को 1 साल हो गया है, ठीक है। ट्रीटमेंट को सितंबर में चालू किया था, पिछले अभी नवंबर चल रहा है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि इसको लगभग 1.5 साल लगेगा। और अभी आप देखो तो मेरे दांत अच्छे हैं। अच्छे का मतलब है मैं ट्रीटमेंट से मेरे को मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, है ना। हाँ, ये भी क्वेश्चन था कि क्या दांत कितने ज़्यादा सही हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, मेरे पहले के दांत आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले के दांत हैं, ठीक है। और अब ये देखिए, ये अभी के मेरे दांत हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए नीचे के, यहाँ से बाहर था ना, ये भी बाहर था, अभी सही है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक दांत उन्होंने निकाला था, ठीक है। निकाल के गैप बनाया था, तभी ये वाला दांत अंदर गया। थोड़ा सा गैप बना, तभी इधर वाला भी दांत अंदर चला गया। ऊपर यहाँ पे ये वाला दांत जो था, ये बहुत अंदर था, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक दांत था, उसको निकाला गया बाहर। फिर धीरे धीरे इसको यहाँ पे लाया गया, ठीक है। जब यहाँ पर दांत को हम लेकर आते हैं तो यहाँ पर गैपिंग कम थी दांत निकालने के बाद भी, तो यहाँ पर एक ओपन स्प्रिंग लगाया गया। देखो इस तरह से, इसको ओपन स्प्रिंग बोलते हैं। जब दांत को अंदर से बाहर लाना होता है, ओपन स्प्रिंग लगता है। ओपन मतलब ये बाहर के लिए फोर्स लगाता है ताकि गैपिंग हुआ, फिर ये अंदर से बाहर के लिए आ गया, अब नॉर्मल हो गया है, ठीक है। इधर की दांत भी मेरे थोड़े से आप देख सकते हैं ठीक नहीं थे, ये भी ठीक नहीं थे, सारे बहुत ही हौच पौच। तो सारे दांत मेरे अलाइन हो चुके हैं और मैं अब ट्रीटमेंट से खुश हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली टोटल जो इसमें मेरा टोटल खर्च हुआ है वो है 25 to 30,000। 30,000, 25 to 30 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा मुझे, जब मैं गया था तो मतलब एक जो बनता है वो पर्चा टाइप, वो भी बनवाना पड़ा था, ठीक है। और थोड़ा दवाई भी ली थी शुरुआत में जब दांत उखाड़ा था, ठीक है। मैं भी बताऊंगा आपको। तो अप्रॉक्स और मतलब अभी 30,000 आ ही जाएगा, है ना, पूरा होते होते। उन्होंने बताया था 30,000 के अंदर हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली तो आपका देखिए, मेरे यहाँ पे बहुत कम था, है ना, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा डिग्जैक्ट थे। मैं तो ये यहाँ तक सोचता था कि आखिर ये सही होंगे भी या नहीं है। तो मुझे कोई इसका आइडिया नहीं था, ठीक है। मेरे यहाँ कई सारे लोगों ने कराया था, तो बहुत ही पहले ऐसे द्वारा तार था जो ऐसे लग जाता था, है ना, या फिर ऐसे करके वो सिंगल तार होता था। तो मैंने उससे इतना फर्क देखा नहीं, है ना। तो मुझे बट ये वाला जो ट्रीटमेंट था इसके बारे में मुझे नहीं पता था। ये तो अब पता चला है जब मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रेसेस लग जाते हैं आपके, ये है ना, ये मुझे नहीं पता था। तो ये भी था, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। बट तो उस समय शायद काफ़ी कम पैसे भी जाते थे, शायद हो जाता था, पूरे दांतों में लग जाता था, है ना। तो अभी जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा कॉस्टली है ना। ये 2-3 तरह से ब्रेसेस होते हैं, ये बाहर से, है ना, अंदर से भी ब्रेसेस लगते हैं, वो दिखाई नहीं देते, है ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ये मेटेलिक के हैं, एक सेरेमिक ब्रेसेस आते हैं, मतलब यहीं पे लग जाते हैं बाहर, और वो वाइट वाइट होते हैं, तो इतना दिखते नहीं है ना। अपीयरेंस में आप पहचान नहीं सकते हो दूर से, ठीक है। जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ तो आप तुरंत ही ये जान सकते हो कि मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं, बट सेरेमिक में ऐसा नहीं होता है। तो वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो ये मैं इसी के लिए मेटेलिक ब्रेसेस के लिए मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को इतना कुछ नहीं अपीयरेंस का लगता है, ठीक है। और मैंने कहा ठीक ही है यार। तो आपका जो 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, इस तरह से इसमें होता है ना। एक दो दांत ही अगर आपका है तो नॉर्मल सा है, 10,000 तक हो जाता है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो है ना, आप डॉक्टर से जाकर सजेशन लें, डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप जाएंगे सीधे ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। दूसरा है कि क्या इसमें दर्द होता है ना, जब हमारे ब्रेसेस लगे होते हैं। तो देखो, ये मैं पहले सोचता था कि दर्द तो जरूर होगा, और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे दर्द मैं सहन करूंगा, क्योंकि मुझे अपने दांत ठीक कराने थे।
बट मैं आपको बताऊँ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ से कोई दाँत अंदर जा रहा है, बाहर बहुत का निकला होगा वो, मुझे मुझे कोई भी पता ही नहीं चला। इतना ज़्यादा प्रोसेस ये था, बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ हुआ कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, है ना? दर्द मुझे ऐसा कुछ भी, कभी-कभी जब एक्चुअली क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमें हर 21 दिन में अपॉइंटमेंट लेना होता है ना? जो हमारा ये ब्रेसेस लग जाते हैं तो, ठीक है? तो क्योंकि फिर वो दाँतों को देखते हैं, फिर वो थोड़ा-सा तार को कसते हैं थोड़ा-सा, है ना? और जैसा भी उनको लगता है, जो भी हर 21वें दिन वो आपको बुलाते हैं, ठीक है? तो जब टाइट होता था, जब तार को टाइट करते थे, तो थोड़ा-सा लगता था हल्का-सा, ठीक है? पर इतना कभी कुछ लगा नहीं। तो एक चीज़ देखो, अगर आपके दाँतों में परमानेंट पेन है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई दिक्कत है। आप अपने डॉक्टर से, अगर आपने ब्रेसेस लगवा लिए हैं और आपको पेन परमानेंटली रह रहा है कंटिन्यू, तो आप डॉक्टर से सजेशन लें, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं हुआ और पेन नहीं होता है ना? बहुत ही ईज़िली होता है, क्योंकि 1.5 साल अगर इतना आराम-आराम से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, ताकि पेन ना हो, ठीक है? और दूसरा है कि जब हम दाँतों को उखड़वाते हैं, तब क्या रहता है सीन? तब क्या होगा जब हम दाँतों को उखाड़ते हैं भाई, और वो इस तरह से उखाड़ा जाता है, मेरा उखाड़े गए 2, एक ऊपर का, एक नीचे तक, ठीक है? यकीन मानिए, मुझे वाक़ई में डर लगा था कि अब मेरा क्या होगा और मैं कहाँ फँस गया हूँ। सच में मुझे लग रहा था, भगवान अभी होगा क्या मेरा? और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ? वो जो डॉक्टर थी वो लेके, और जो साथ में कंपाउंडर वो हेल्पर था भाई, वो मेरे को पकड़े हुए था, और मुझे लग रहा आज तो मैं ही गया काम से। लेकिन एक्चुअली ट्रीटमेंट जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा नहीं होता। वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, है ना? और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो गई। उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था पहले, वो उस एरिया को उन्हें पूरा एकदम से शून्य कर दिया, ठीक है? और मेरे को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो क्या कर रहे थे, उखड़ रहे थे तो पता आंखों से देख रहा हूँ उखड़ रहे हैं, बट मुझे कुछ भी उसमें नहीं लग रहा था, ठीक है? क्या हो रहा है, मैं तो सो जाऊँ, इनको करने दो। तो इस तरह से था, मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, ठीक है? ऊपर भी और नीचे भी। तो पहली बार में उन्होंने शायद नीचे वाला किया था, इसको उखाड़ा था। फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद, मैं तो भूल गया हूँ अब, 1 साल पहले, ठीक है? फिर उन्होंने ऊपर वाला उखाड़ा था दाँत। तो उसके बाद फिर उन्होंने ब्रेसेस लगाए थे। देखो ब्रेसेस इस तरह से, मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, है ना? वायरिंग बाद में 1 हफ्ते बाद करी गई थी। तो जब दाँत उखाड़ा जाता है, गैपिंग जब नहीं होती तब इसको करते हैं, ठीक है? तो जब दाँत को उखाड़ा गया था, तो वहाँ पर थोड़ा-सा अंदर के लिए ब्लड रहता है, ठीक है? तो दाँत को उखाड़ने के बाद एक रुई वो होता है, वो उनको वहाँ पे दे देते हैं आपको रखने के लिए, वहाँ पे रख देते हैं वो, उसको दबाए दबाए रहना होता है, ठीक है? तो बोलते हैं कि आप इसको 2 घंटे तक दबाए रहिए। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमको उसको ज़्यादा समय तक नहीं रखना है, 2 घंटे बोला है या आधे घंटे, 1 घंटे बोला है, तो उसके बाद उसको निकाल देना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है 2 दिन तक लगाए रखेंगे, ऐसा नहीं करना है, वो वहाँ पर सूख जाता है। अगर किसी का दाँत उखड़ता है तब, है ना, तब वो लगाया जाएगा, क्योंकि जब वहाँ से सूख जाता है ना, तो साथ में वहाँ पर जो होता है, जब रक्त होता है, उसका थक्का जम जाता है ना, तो अगर हम रुई वहाँ पर रखे रहेंगे, सूख जाएगी, तो थक्का साथ में आ जाता है ना, तो वो हमें नहीं करना है। तो जहाँ ब्लड जो है वो धीरे-धीरे अपने आप सही होता रहता है। आधे घंटे बाद उसको हटा देना है, और हमें बिल्कुल भी कोई गर्म चीज़ नहीं लेनी है, ठीक है? जब तक कि 2 दिन के बाद, 2-3 दिन तक हमें कोई भी गर्म चीज़ नहीं लेनी है। बहुत इसको ध्यान देने वाली चीज़, आइसक्रीम आप खा सकते हैं। ठंडी चीज़, अगर यहाँ पर थोड़ा-सा सूजन टाइप लग रहा है, तो ठंडी चीज़ कोई भी ठंडा आप लगा सकते हैं, बर्फ़ लगा सकते हैं, लेकिन गरम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है? और ज़ोर से थूकना नहीं है, क्योंकि अगर आपके वहाँ पर रक्त का थक्का बन रहा है, आप ज़ोर से थूकते हो, तो वो साथ में आ सकता है ना, तो ये थोड़ा-सा अवॉइड रखना है। बार-बार जीभ वहाँ पर नहीं ले जानी है। अब ऐसा नहीं है कि बार-बार, हमारी टेंडेंसी होती है ना जीभ की, कि जहाँ पर भी कुछ लगता है तो वहाँ पर जीभ जाती रहती है अपने आप। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, वहाँ पर बार-बार जीभ को नहीं ले जाना है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। स्ट्रॉ से कुछ भी नहीं पीना है ना? स्ट्रॉ से कुछ भी हमको पीना नहीं है, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, है ना? तो इस तरह से है, अगर आपका दाँत उखड़ता है तो इन बातों का ध्यान रखो, ठीक है? और दर्द बिल्कुल नहीं होता है, पैसे का मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो और हाँ, एक चीज़ है, आपको डिस्कम्फर्ट शुरुआत में बहुत महसूस होगा, जैसे कि
ये जो हमारे दांतों में लग जाते हैं तो एक नई चीज़ है जो हमारे शरीर में लग जाती है, और ये हमारे माइंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये थोड़ा-सा है, इसको आपको आदत में डालना होगा, ठीक है? जैसे कोई मूवी होती है, उसमें इम्प्लांट किए जाते हैं ना, पैरालैक्स लगाया जाता है, या फिर रोबोट का आधा शरीर पूरा बन, एक मूवी है ना आई रोबोट, उसमें उसका आधा शरीर पूरा बना हुआ होता है ना, हाँ, मेटल का। तो इस तरह से आपको भाई इसको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और जब ब्रेसेस लग जाते हैं, तो आप 21 दिन में जाते रहो, है ना? वो ट्रीटमेंट होता रहता है। एक बार ब्रेसेस लगने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कभी भी आप टाइट चीज़ नहीं खाएँगे, है ना? कड़क नहीं खाएँगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है भाई। होता क्या था कि मैं बहुत सारी शुरुआत में ध्यान नहीं था ना, कोई आदत में था नहीं, हैबिट में था नहीं, तो मैं कुछ भी जैसे कि मैंने कुछ भी दिया और तोड़ने की कोशिश की दाँतों से। चना होता है तो छोटा-छोटा चना होता है उसको, तो ये नहीं करना है, मोटी रोटी नहीं खानी है। गाँव से हो भाई मेरी तरह तो पानी की रोटी मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना शुरुआत में, या तोड़ के खाना, है ना? तोड़ के सब्जी में डाल के, क्योंकि मेरे साथ बहुत हुआ है, और ये ब्रेसेस छूट जाते थे। जैसे ये छूट गया यहाँ से, ठीक है? ये छूट गया, ये छूट गया, तो लगभग 5-6 बार मेरे छूटा है। तो डेंटिस्ट को दिक्कत होती है थोड़ी उसको, है ना? कि बार-बार लगाए पर टाइम जाता है उसमें, है ना? तो उसके बाद 5-6 बार के बाद फिर कंटिन्यू, फिर मेरा सही हो गया, और अभी अच्छा चल रहा है। मैं जाता हूँ बस, और लेट जाता हूँ, और उनको जो ट्रीटमेंट करना होता है दाँतों के साथ वो होता है, ठीक है? 5-10 मिनट जो भी है, चला आता हूँ। तो अभी बस सब कुछ सही है। अब बस ये जो भी है कि जल्दी से जल्दी निकल जाए, मैं यही सोच रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी मैं इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाऊँ, ठीक? तो ठीक है, इस तरह से। और तो अगर आपको कोई भी ऐसा जवाब हो, ऐसा कोई आपका सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना? मैं आपको वहाँ पे बता दूँगा, ठीक है? थैंक यू।